नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमें स्कूल टाइम से ही डिफ़िकल्ट लगता है। बट इस चैप्टर की दो खास बात है। पहली खास बात ये है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक पेपर में आते ही आते हैं। दूसरी खास बात ये है, यह चैप्टर किसी और चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, यानी इस चैप्टर को करने के लिए हमें किसी और चैप्टर की नॉलेज हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। तो मान लो हमें एक दी हुई है ट्रायंगल, हमें एक ये ट्रायंगल दी हुई है और इसमें दिया हुआ है एक एंगल, ये थीटा, ये एंगल दिया हुआ है। तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, अभी लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड होती है आधार, यानी बेस। और यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल। और इसके सामने वाली जो साइड होती है कर्ण, यानी हाइपोटेनस। अब मान लो एक ट्रायंगल और दे दिया हमें। अगर ये एंगल हमें यहाँ दे दिया जाए, यानी थीटा एंगल दे दिया हमें यहाँ पर, थीटा एंगल दे दिया हमें यहाँ पर, तो इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी लंब। और ये वाली साइड बन जाएगी आधार। यहाँ बनेगा 90 डिग्री एंगल और ये वाली साइड बन जाएगी कर्ण, यानी अब इस 90 डिग्री एंगल की वजह से इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसमें एक एंगल का मान 90 डिग्री हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है। देखो, हमेशा एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा कर्ण का वर्ग। ये हमें याद रखना है। अब मान लो मुझे यहाँ से h निकालना है। कैसे निकालूंगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये h का मान आ गया। अगर p का मान निकालना है तो h स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अंडर, b का मान निकालना है h स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, यानी ये आधार आ गया, ये लंब आ गया, ये हाइपोटेनस। मान लो हमें दे दिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ये हमें दे दिया 4, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। बोल दे इसका मान निकालो, यानी हाइपोटेनस क्या हुआ। तो कैसे निकालेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है। एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर पता नहीं, पी कितना है, 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 16 और 9 25, तो h आ जाएगा √25। h की वैल्यू आ गई 5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर।
पेपर में हमें दे दिया जाता है, मान लो 3 वैल्यू दे दी, ट्रिपलेट दे दिया हमें, 3 संख्याएं दे दी, जैसे 3 4 5, 3 5 6। कह रहे इन दोनों में से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा इसको फॉलो करेंगे, यानी इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी जो उसकी एक साइड, जो कर्ण वाली साइड है ना, वो सबसे बड़ी साइड होगी, और जो दूसरी 2 साइड बची हैं उसकी, उन दोनों का स्क्वायर और उनका जोड़ इसके बराबर होगा। तो ये क्या होगी, ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस अनुपात में हमें दिया हुआ है कोई ट्रिपलेट, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बस ये रूल को फॉलो करवाना है हमें। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो मान लो अब मुझे ये दे दिया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसका मैं डबल कर दूं, 2 गुना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी? हाँ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूँ, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूँ, 4 3 12, 4 7 16, 4 5 20, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूँ, 3 5 15, 5 चौके 20, 5 5 25, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसका 6 गुना कर दूँ, 6 3 18, 6 को 24, 6 5 30, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें बस ये अनुपात ध्यान में रखना है। अब पेपर में कैसे आएगा, पेपर में ऐसे आ जाएगा, ये 18 24 और 30, हमें बोल दे 18 24 और 30, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? इसको देखो, सिंप्लीफाई करो इसको, ये 6 से कट रहा है, 6 3 18, 24, 6 5 30, 3 4 5, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल इसको फॉलो करेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो, जो साइन थीटा होता है वो होता है P बटे में H। P यानी क्या है, लंब, H यानी कर्ण। कोस थीटा होता है B बटे में H, और टेन थीटा होता है P बटे में B। तो ये क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब बटे में आधार। इसके बाद कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, H बटे में P, यानी कर्ण बटे लंब। सीकेंट थीटा H बटे में B, आधार कर्ण बटे में आधार। अब देखो ध्यान से, ये साइन थीटा है, इसको और इसको देखो, इन दोनों को। साइन थीटा क्या है, P बटे H, और ये क्या है, H बटे P। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो साइन थीटा होता है वो 1 बटे कोसिकेंट थीटा होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। दूसरा देखो, इसको देखो,
और इसको देखो, इन दोनों को देखो, b बटे एच, एच बटे बी। तो कोस थीटा क्या आ गया, 1 बटे में सीकेंड थीटा। उसके बाद ये टेन थीटा है, कोड थीटा और रहेगा यहाँ पर, कोड थीटा आ जाएगा बी बटे पी। अब देखो इसको और इसको, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो टेन थीटा आ गया 1 बटे कोड थीटा हमेशा। अब इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, साइन थीटा इनटू में कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा 1 होगा। कैसे होगा देखो, पहले सॉल्व करते हैं। साइन थीटा क्या है, साइन है p बटे में h, कोसिकेंट है h बटे में p, इससे एक कटा इससे एक कटा तो 1 आ गया। अब ये 1 तो होगा, बट इसके साथ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस है। एक तो जो इनकी पावर है सेम होनी चाहिए, यानी जो पावर है दोनों की वो सेम होनी चाहिए, और एंगल भी सेम होना चाहिए। मान लो हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इनटू में कोसिकेंट क्यूब 30 डिग्री। अब देखो इसमें एंगल सेम है दोनों का, बट पावर सेम नहीं है, तो क्या करो देखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में कोसिकेंट 30 डिग्री। इसकी पावर 3 थी, 2 मैंने यहाँ लिख ली, 1 यहाँ लिख ली। अब ये सारा क्या हो गया, 1 हो गया, पावर सेम है एंगल सेम है, ये 1 हो गया, और ये बचा यहाँ पर कोसिकेंट 30 डिग्री। सिमिलर अगर हमें दे दे कोस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा, ये भी 1 होता है। कैसे 1 होगा, कोस थीटा देखो ये रहा बी बटे एच, एच बटे बी, इससे एक कटा इससे एक कटा 1 आ गया। अब ये भी 1 होगा, इसमें सेम कंडीशन फॉलो होगी, ये वाली पावर सेम होनी चाहिए और एंगल सेम होनी चाहिए। मान लो हमें दे दिया कोस 4 थीटा इंटू में सीकेंट 5 थीटा, क्या ये 1 होगा, नहीं होगा। अगर मैं इसको 4 कर दूं, अब ये 1 होगा, पावर सेम है एंगल सेम है। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं। अभी कैसे 1 हुआ है भाई, साइन होता है p बटे एच, यानी p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये होता है b स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, एलसीएम आ गया एच स्क्वायर दोनों का, यहाँ बचा p स्क्वायर, यहाँ बचा b स्क्वायर। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। इसके बाद देखो एक होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। कैसे 1 होगा, कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट ये रहा एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, और ये होता है बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। यहाँ देखो एलसीएम क्या आ गया, पी स्क्वायर, यहाँ रह गया एच स्क्वायर माइनस में